अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगाओ आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर में हैव प्लस थर्ड फॉर्म कि उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम विद इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे कि इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। मे मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मे की जो परसेंटेज है वो है 30%। जो काम रेयर एक्शन में हो, जिसके लिए हम कहते हैं शायद कि वो काम हो जाए, क्लियर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मे। लेकिन मे का जो पास्ट है वो है मे हैव। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इनके जुमलों को हम डिस्कस करेंगे कैसे चेंज होंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट डज समथिंग, इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज इफेक्टेड। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में वो मुतासिर होता है। जब वो मुतासिर होता है मतलब उसे काम करवाया जाता है या वो अपने आप से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को तरजीह देता है, खुद आखिर में आता है। याद रखें, रूल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट डज समथिंग, पैसिव वॉइस में इफेक्टेड होता है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है तो हम उसे वहाँ पे एजेंट कहते हैं, यानी जुमले में काम करने वाला। याद रखना, जुमले में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? एजेंट। और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आए तो हम उसे ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि उसे सब्जेक्ट कहेंगे। और वो सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो वहाँ पे टाइटल सब्जेक्ट में तब्दील होगा या टॉपिक सब्जेक्ट जिसको आप कह सकते हैं। उर्दू में हम इसे कहते हैं उन्वान, जिसके बारे में बात की जाती है। और टाइटल सब्जेक्ट की डेफिनेशन यही है कि अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में या जिसके मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं उसे हम टाइटल सब्जेक्ट कहते हैं। फार्मूला एक्टिव वॉइस में सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं? दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट। वो जुमले जो सादा बयान जाहिर करें उनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। उनका फार्मूला है सब्जेक्ट मे हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मे हैव बीन थर्ड फॉर्म बाय एजेंट फुल स्टॉप। यू मे हैव बीटन हिम, शायद कि आप उसे मार चुके होते। ही मे हैव बीन बीटन बाय यू, शायद कि उसे आपसे मारा जाता या पिटवाया जाता। यू मे हैव टॉन्टेड, शी मे हैव टॉन्टेड देम, वो शायद कि वो उनको ताना दे चुकी होती या शायद कि वो उनको ताना दे चुकी होती। They may have been taunted by her, शायद कि उनको ताना दिया जा चुका होता। नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दी स्टेटमेंट, रिजेक्ट दी स्टेटमेंट, रिफ्यूज दी स्टेटमेंट। वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते हैं। यू मे नॉट हैव बीटन हिम, शायद कि आप उन्हें नहीं मार चुके होते। ही मे नॉट हैव बीन बीटन बाय यू, उसे शायद आपसे नहीं पिटवाया जाता या पिटवाया जा चुका होता। शी मे नॉट हैव टॉन्टेड देम, शायद कि वो उन्हें ताना नहीं दे चुकी होती। दे मे नॉट हैव बीन टॉन्टेड बाय हर, शायद उन्हें उनसे ताना नहीं दिया जा चुका होता। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, पुट क्यूरीज। वो जुमले जिनमें हम सवाल करते हैं। मे यू हैव बीटन हिम, क्या आप उन्हें मारते? देखो, अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है, परसेंटेज को कम करके, क्या आप उन्हें मारते? मे ही हैव बीन बीटन बाय यू, क्या उसे आपसे पिटवाया जाता या पिटवाया जा चुका होता? क्या आप उसे मार चुके होते या क्या उसे आपसे पिटवाया जा चुका होता? मे शी हैव टॉन्टेड देम, क्या वो उन्हें ताना दे चुकी होती? मे दे हैव बीन टॉन्टेड बाय हर, क्या उसे आपसे ताना दिया जा चुका होता? मतलब इस काम के होने को 30% पॉसिबिलिटीज थे, माजी में हो सकता था। फॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई दी स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, पोलाइट वे, रिस्पेक्टिव वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। मे यू नॉट हैव बीटन हिम, क्या आप उन्हें नहीं मार चुके होते? मे ही नॉट हैव बीन बीटन बाय यू, क्या उसे आपसे नहीं पिटवाया जा चुका होता? मे शी नॉट हैव टॉन्टेड देम, क्या वो उन्हें ताना नहीं दे चुकी होती? मे दे नॉट हैव बीन टॉन्टेड बाय हर, क्या उन्हें उनसे ताना नहीं दिया जा चुका होता, उससे ताना नहीं दिया जा चुका होता। इनफॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, पोलाइट, इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से
चोटों के साथ इस्तेमाल करते हैं। मे नॉट जब एक साथ आए तो उसे मेंट पढ़ते हैं। मेंट यू हैव बीटन हिम, क्या आप उसे नहीं मार चुके होते। मेंट ही हैव बीन बीटन बाय यू, क्या उसे आपसे नहीं मारा जा चुका होता या नहीं पिटवाया जा चुका होता। मेंट शी हैव टॉन्टेड देम, क्या वो उन्हें ताना नहीं दे चुकी होती। मेंट दे हैव बीन टॉन्टेड बाय हर, क्या उन्हें उससे ताना नहीं दिया जा चुका होता। तो ये हो गए मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म के सेंटेंसेस जिनके हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मज़ीद वीडियोस के बारे में ग्रामर इन डिटेल में इन टच रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।